जो क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, तो उनका तो कोई रोल है नहीं कि भाई वो इस एग्जाम में पूछी जाए। नेक्स्ट चैप्टर आज हम जो है ना स्टार्ट करते हैं, वो भी डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 39, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिशरी प्रोडक्ट। ये क्या है कि आपका डिमांड एंड सप्लाई जो है फिश का, उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद से इससे एक क्वेश्चन आपका फंस जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा जो है ना मतलब लॉजिकल चैप्टर भी है और थोड़ा याद रखने वाला चैप्टर भी है। कुछ चीजें इसमें क्या है कि आपको याद रखनी जरूरी है ना। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट जो है आपका फिश प्रोडक्ट का, ये चैप्टर क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं आज ना। कोई बच्चा आ रहा था यार, इसको अंदर करो जरा। हाँ, ट्रेड, तो आपका जो फिशरीज का जो ट्रेड है, ये आपका जो है ना बहुत सारी जो आपकी एशियन कंट्रीज हैं, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या फिर जो लो इनकम कंट्रीज है, जैसे इंडिया में आपका इकोनॉमिक जो है ना मतलब आपका इंडिया की जीडीपी में 1.24% क्या है कि आपका कंट्रीब्यूशन है। तो जहाँ पैसे की भारी कमी है, वहाँ पे फिशरीज का जो ट्रेड है कि इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि इकोनॉमी में क्या है कि आपका रोल प्ले करता है। ठीक है। अब ये आपका जो है ना मतलब वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज क्या है कि आपका अर्न क्या है कि आपका जो है ना मतलब करता है कि आप कुछ सामान क्या है कि जो है ना दूसरी कंट्रीज को क्या है कि जो है ना मतलब एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको क्या है कि एक जो है ना मतलब बेनिफिट क्या है कि जो है ना मतलब मिल जाता है। आप दूसरी कंट्रीज को क्या है कि जो है ना सामान एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका जो फॉरेन मनी है उसका क्या है कि आपका रिटर्न हो जाता है आपकी कंट्रीज में, और आपकी जो कंट्रीज की जो वो है इकोनॉमिक कंडीशंस, वो क्या है कि आपकी इम्प्रूव क्या है कि आपकी करती है। तो ये पहला एस्टिमेटेड था कि आपका जो फिशरीज सेक्टर है 43.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को क्या है कि आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है। और वो अकाउंट करता है कि इसको आपका 3.2% जो आपकी एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है। अब जो ग्लोबल फिश एक्सपोर्ट है, उसकी जो है ना मतलब यहाँ पे 2008 में जो है ना मतलब आपका जो एक्सपोर्ट वैल्यू है आपकी, या फिर जो वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 2008 में थी आपकी 100 दो 100,000 10,000 लाख, नहीं, हाँ, 1,02,000 मिलियन टन के समथिंग क्या है कि आपके 2008 में आपकी जो वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन की जो वैल्यू थी इतनी थी। अभी कोई बता सकता है कि आपकी जो वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन की बिलियंस में वैल्यू कितनी है वर्ल्ड में? वो है आपकी बिलियंस में है, पहले मिलियंस में थी अब बिलियंस में हो गई है, तो वो है आपकी 401 बिलियंस डॉलर। ठीक है, इसका क्या है कि ध्यान रखिएगा। अब जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो जो है ना मतलब 2010 में 10,000 करोड़ का था, लेकिन अभी वो 43 की समथिंग है। मतलब 2021 में जो है ना बहुत सारे रीजन्स की वजह से क्या है कि आपका डिक्रीज करा। 2020 में आपका 45,000 करोड़ था, लेकिन आपका 2021 में क्या है कि आपका डिक्रीज क्या है कि जो है ना मतलब हो गया है। तो उसका भी क्या है कि जो है ना मतलब कल एक जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपने देखा होगा कि उसमें आपका जो वर्ल्ड जो आपका इंडिया का फिशरीज एक्सपोर्ट है, उसका जो है ना मतलब 2021 में कितना जो है ना अर्निंग हुई, वो क्या है कि उस पे जो है ना मतलब बता रखी है ना। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग आपने कितने टन क्या है कि आपका क्वांटिटी आपकी फिशरीज एक्सपोर्ट हुई है? कोई बता सकता है कितने टन फिशरीज एक्सपोर्ट हुई है डिफरेंट कंट्रीज में? जैसे यहाँ ना 2011 की बात का जो है ना डाटा दिया गया है। 12,18,651 टन आपकी जो फिशरी प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कंट्रीज में क्या है कि आपका एक्सपोर्ट हुए हैं। कितने परसेंट आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आप 18% जो है आपका जो कंट्री 17%। 17%, सॉरी 70% आपका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में वो फिशरी सेक्टर से है। तो उसका क्या है कि जो है सर ना आप जी जी बताइएगा। सर फिशरीज एक्सपोर्ट इन डिफरेंट कंट्रीज कितना बताए?
फिशरीज एक्सपोर्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, वो 12 12 लाख लाख हाँ 89,651 टन। ये 2020 का डाटा बता रहा हूँ मैं ना आपको। अब आपकी जो ट्रेड है फिश एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, मतलब आपका जो ट्रेड है, जैसे क्या है कि आप ये सोच रहे हो ना कि जब से क्या है कि जो है ना लोगों का की आवाजाही स्टार्ट हुई, मतलब प्लेन्स बने, तब से ट्रेड है। आपका जो ट्रेड है ये बहुत पुराना है। आपका जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, उसमें भी क्या है कि आपके ट्रेड के क्या है कि आपके साइन जो है ना मतलब दिखते हैं, जैसे ना मतलब आपने अगर वो मोहनजोदारो करके एक ऋतिक रोशन की मूवी थी तो उसमें दिखाया भी गया था, एक मूवी के सीन्स में जो डिफरेंट जो कंट्रीज के लोग थे वो एक जगह जुड़ते थे और अपने सामान का क्या है कि आपका एक्सचेंज करते थे कि आप 10 किलो ये ले लो, 15 किलो मुझे ये वापस कर दो। तो इस तरीके की ट्रेड बहुत पुराने टाइम से क्या है कि आपकी चल रही है। तो उसी तरीके से फिश की भी जो ट्रेड है वो आपकी काफी जो है ना मतलब पुराना है। ठीक है। तो आपका जो है ना मतलब ए फिशर रिटर्निंग विद मोर फिश देन दैट इज नीडेड टू मीट पर्सनल नीड, मतलब क्या है कि जैसे सरप्लस अमाउंट ऑफ फिश का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है कि व्हाट इज सरप्लस अमाउंट ऑफ फिश? सरप्लस अमाउंट ऑफ फिश से 2019 में क्वेश्चन आया था, वो मैंने आपको समझाया भी था। हम्म। हाँ, एक्चुअली में क्या होगा कि जैसे कोई फिश फार्मर है तो उसकी जितनी नीड है उससे ज्यादा क्या है कि आपका उससे जो है ना मतलब क्या है कि उसने जो है ना मतलब फिशरीज का प्रोडक्शन कर लिया है, तो उसको आप सरप्लस अमाउंट ऑफ जो है ना मतलब फिश कहोगे। तो एक मछुआरा वो क्या है कि मछली पकड़ के इतनी ज्यादा लौट रहा है जिसकी उसकी पर्सनल नीड से उससे ज्यादा क्या है कि आपने उसको जो है ना मतलब उसने मछली पकड़ ली, तो वो इतनी मछली जब खुद नहीं खा सकता तो किसी ना किसी को तो जो है ना देगा। तो ऐसे तो फ्री में देगा नहीं, अपने रिश्तेदारों को तो फ्री में दे देगा, हर किसी को फ्री में थोड़ी देगा कि भाई उसका तेल खर्च हुआ है, टाइम खर्च हुआ है। अब घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वो किसी गुड्स या फिर सर्विसेज के एक्सचेंज में क्या है कि उसको जो है ना मतलब बदलेगा। ठीक है। तो ये है। अब जो ट्रेड है रोल का जो ट्रेड है वो आपका जो है ना मतलब मार्केटिंग चेन इज टू रिड्यूस फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग आपका जो फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना क्या है कि जो है ना मतलब है। ठीक है। तो आपका जो ट्रेड है वो क्या है कि एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आपका फिशरीज जो मछुआरों की रोजगार जो होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आपका प्ले करता है। ठीक है। अगर आपका जो है ना ट्रेड ही क्या है कि आपका ओकेयर नहीं हो पा रहा है, मछुआरा क्या है कि अपनी मछली तो किसी दूसरे को क्या है कि बेच ही नहीं पा रहा है, तो मछुआरा तो क्या है कि फिर सिर्फ मछली खाएगा और बाकी मछली मछली तो खा सकता है, बाकी उसको मछली खा के तो जिंदा नहीं रह सकता ना, उसको बहुत सारी चीजों की एसेंशियल कमोडिटीज की क्या की जरूरत होगी। तो ट्रेड क्या है कि आपका वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको एक्सचेंज करने में क्या है कि आपका क्या है कि आपका मदद करता है। तो आपका जो इंटरनेशनल फिश ट्रेड है वो क्या है कि आपका रैपिड लेवल पे क्या है कि आपका इंक्रीज कर रहा है पिछले कुछ डिकेड्स में। ठीक है। और आपके इंटरनेशनल फिश ट्रेड ने क्या है कि आपका बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज किया है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपका आया है, कम्युनिकेशन में क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपका आया है। ठीक है। तो जो आपका न्यू इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स है वो क्या है कि आपके डेवलप हुए हैं कई सारे राउंड्स के थ्रू। ठीक है। ट्रेड्स के जैसे क्या है कि आपका एक नेगोशिएशन था आपका जो है ना मतलब ट्रेड नेगोशिएशन अंडर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ये गट की कई क्या है कि आपके फुल फॉर्म भी क्या है कि आपकी कई बार आती है। और उरुग्वे जो आपका जी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड का 1994 में उरुग्वे राउंड था, तो उसमें क्या है कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि आपका एस्टेब्लिशमेंट क्या है कि आपका हुआ था। ठीक है। तो वो क्या है कि आपका जो है ना मतलब आप बताया जा रहा था कि जितने भी आपके डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उसको क्या है कि आपका सब कुछ क्या है कि आजकल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है सब कुछ क्या है कि आपका उसी को क्या है कि आपका देखना होता है कि जो भी कुछ लेना देना है वो सब है। अब जैसे एक क्वेश्चन क्या है कि आपका इसी से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है थोड़ा, क्वेश्चन ये 2019 में भी आया था, मैंने आपको सॉल्व भी कराया है। एनी पेटेंट, trademark, copyright, trade secret held by the entrepreneurs are known as,
पेटेंट, Intel. disclosure document, third is policy, and fourth is the intellectual property. Fourth. Intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जैसे मैं ट्रेड की जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ था, तो ये कौन से मंथ एंड कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? December 1995. दिसंबर 1995 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है किन चीजों में क्या है कि आपका डील करती है? आपका जो ये है जो रेगुलेशन है ट्रेड का, उसको जो है ना मतलब करती है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और आपका क्या है कि एक फोरम जो है ना मतलब ट्रेड एग्रीमेंट का क्या है कि आपका ये प्रोवाइड किया है कि आपका करती है, ठीक है। और जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है उसका क्या है कि आपका सेटलमेंट क्या है कि आपका जो है ना क्या है कि आपका ये जो है ना आपका करती है, ठीक है। तो आपका अगर आप टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करोगे तो टॉप 3 कंट्रीज में अभी तो आपका नंबर 1 पे आपका है चाइना, नंबर 2 पे अभी भी इंडोनेशिया है या फिर कोई और कंट्री आ गई है? टोटल फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पे इंडोनेशिया है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना टेबल 39.1 में, तो नंबर 2 पे अभी भी इंडोनेशिया है या फिर कोई दूसरी कंट्रीज आ इंडिया गई है क्या? है? इंडिया। इंडिया तो थर्ड नंबर पे है ना टोटल फिश यस प्रोडक्शन सर, में। यस सर। तो इंडिया कैसे आ गई अभी ना, इंडिया को तो कभी मैंने कहा नहीं। सेकंड नंबर पे अभी भी इंडोनेशिया ही है, इसका जो है ना याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे आपकी इंडिया है, एंड फोर्थ नंबर पे आपकी वियतनाम है, और फिफ्थ नंबर पे आपकी पेरू एंड चिली है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो बात करते हैं आपका टॉप 5 एक्वाकल्चर कंट्रीज की जो है ना मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं। कोई चाइना का मुझे प्रोडक्शन बता सकता है कि चाइना का कितना प्रोडक्शन है? सिक्सटी 62 मिलियन मैट्रिक टन आपका चाइना का प्रोडक्शन है, और ओवर 40 मिलियन मैट्रिक टन उसका एक्वाकल्चर से क्या है कि आपका प्रोडक्शन क्या है कि आपका होता है, ठीक है। अब एफएओ की सबको फुल फॉर्म पता होगी, कहाँ पे सिचुएटेड है एफओ का हेडक्वार्टर? रोम, इटली। इटली। जी रोम शहर और इटली कंट्री में। एफएओ ने क्या है कि आपका अडॉप्ट किया था सीसीआरएफ को ड्यूरिंग अक्टूबर 1995, नवंबर 1991, जनवरी 1996, सितंबर 1965। अक्टूबर 1995। 1995। सीसीआरएफ का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रिस्पांसिबल फिशरी। रिस्पॉन्सिबल फिशरी। जी 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 सही बताया आपने। तो जैसे क्या है कि आपका जो पर कैपिटा फिश कंजप्शन है वो क्या है कि आपका जो है ना मतलब जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, आपका वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, वो क्या है कि आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी तो क्या है कि आपका जो है ना मतलब जैसे सपोज अगर आप एक स्टेट की बात करोगे, अगर उस स्टेट में क्या है कि आपका किसी बाहर अदर स्टेट से क्या है कि फिशरीज को इम्पोर्ट नहीं किया जा रहा है, और वहीं पे फिश को क्या है कि आपका कंज्यूम किया जा रहा है, वहां की फिश कहीं आपकी बाहर नहीं जाती, तो सपोज क्या है कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और आपका जो फिश प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो आपका जो पर कैपिटा जो फिश अवेलेबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन आपका जो फिशरीज डेफिसिट स्टेट्स है वो आपके आपके सरप्लस अमाउंट यहाँ पे जो है ना फिशरीज की प्रोड्यूस होती है उन स्टेट से जो है ना इंपोर्ट क्या है कि आपकी फिशरीज क्या है कि आपकी कर लेती है, ठीक है। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं, जैसे क्या है कि कोई फिश क्या है कि आपकी हार्वेस्ट हो रही है, तो उसमें से 1 आउट ऑफ एवरी 2 फिश, मतलब क्या है कि अगर आपकी 2 फिश है उनमें से एक फिश आपकी जो है ना कल्चर से क्या है कि आपकी आती है, अब तो और ज्यादा हो गया है, मतलब आप अगर 3 फिश लोगे तो 3 फिश में से एक फिश आपकी मेरीन से होगी और बाकी की 2 फिश क्या है कि आपके एक्वाकल्चर से क्या है कि आपकी होगी, क्योंकि 73-74% के समथिंग आपका इनलैंड एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन क्या है कि आपका हो गया है, तो वो डे बाय डे क्या है कि आपका इंक्रीज कर रहा है, और मरीन का जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा क्या है कि तेजी से क्या है कि आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो फिर एक जो है ना मतलब इम्पैक्ट तो क्या है कि आपका आता ही है, ठीक है। अब जो कर पर कैपिटा कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट ट्रेंड है उसको क्या है कि यहाँ पे जो है ना मतलब गिवन दिया गया है कि आपका जो पर कैपिटा फिश कंजप्शन है
वो अभी तो जो है ना मतलब आपका है पुराने डाटा के अकॉर्डिंग 17.4 है और अब हो गया 20.5 केजी। ग्लोबल एक्सपोर्ट आपका 20 मिलियन के समथिंग था तब, अब 178.5 जो है ना मतलब हो गया है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज कितना परसेंट एक्सपोर्ट करती है, कितना परसेंट आपका इंपोर्ट करती है, ये सब क्या है कि आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये डाटा क्या है कि आपका पुराना है, नया डाटा हमने आपको जो है ना अवेलेबल क्या है कि आपका करा दिया था। ठीक है, कोई मुझे ये बता सकता है कि आपका जो इंडियन जो आपकी हिस्ट्री है उसमें एक्सपोर्ट जो है आपका कब स्टार्ट हुआ था, इंडियन सी फूड में एक्सपोर्ट ट्रेंड कब स्टार्ट किया गया था? देखो, आजादी से पहले तो आप कह नहीं सकते हो कि भाई आजादी से पहले जो है ना मतलब इंडियंस क्या है कि आपका फिशरीज को एक्सपोर्ट करते थे। वो सब जो है ना की रोल आपका उसी का रहता था ना, मतलब आपके जो अंग्रेज थे। तो आजादी के बाद ही तो हम सब कुछ देखेंगे ना। जैसे आपका आईसीआर जो है ना 1929 को क्या है कि आपका एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उस टाइम उसका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम नहीं था। क्या नाम था उस टाइम पे, जब अंग्रेजों के जमाने में आपका आईसीआर एस्टेब्लिश हुआ था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। मतलब ये आईआईटी वगैरह के भी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसी तरीके के क्या है कि आपके नाम होते थे। इंडियंस क्या है कि आपका बाद में चेंज हुआ आजादी के बाद ना। तो आपके एक श्री माधव नैयर थे, माधवन नैयर। उन्होंने क्या है कि आपका जो है ना मतलब इंडियन सी फूड प्रोसेसिंग में एक नया चैप्टर क्या है कि आपका ऐड कर दिया था। उन्होंने आधा टन फ्रोजन श्रिम्प को कोचिन से यूएसए में क्या है कि आपका एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, और वहां उसको जो है ना एक रूमरेटिव प्राइस क्या है कि आपका मिल गया था। तब से क्या है कि आपका जो फिशरीज का एक्सपोर्ट है उसमें एक्सप्लोजन क्या है कि आपका आ गया था। और आपका जो फिशरीज एक्सपोर्ट है उसमें क्या है कि उसके बाद से इम्प्रूवमेंट आने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ कौन पे से ईयर में सर? 1953 में। अब प्रोडक्शन ट्रेंड की जो है ना मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द एफएओ यूनाइटेड नेशन, आपका जो ग्लोबल मरीन कैप्चर फिशरीज है वो क्राइसिस में है। अब वो क्राइसिस में किस वजह से है? क्योंकि आपके 15 फिशिंग रीजन्स ओशंस में ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गए हैं, कि वहाँ पे जो है ना रिहेबिलिटेशन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और वहाँ पे फिशरीज को स्टॉप करना क्या है कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक का क्या है कि आपका डिप्लेशन उसकी वजह से हो गया है, और जो फिशरीज प्रोडक्शन है वो क्या है कि आपका घट रहा है। और 4 रीजन ऑलरेडी क्या है कि आपके डिप्लेट हो गए हैं। और जो है ना 9 रीजन क्या है कि आपके जो है ना डिक्लाइनिंग, वो जो है ना डिक्लाइन होने वाले हैं ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से। ठीक है, अब ये जो दिक्कतें हो रही हैं वो किस वजह से क्या है कि आपकी दिक्कतें हो रही है? एक तो बड़े बड़े फैक्ट्री वेसल्स की बिल्डिंग की वजह से, कि आपके बहुत बड़े वेसल्स हैं उनका जो है ना मतलब बिल्डिंग हो गई है, तो वो बहुत तेजी से क्या है कि फिशरीज को एक्सप्लोइट कर रहे हैं। उनका जो कैप्चर रेट है वो बहुत ज्यादा है। एक घंटे में वो 10 टन मछली क्या है कि आपका पकड़ लेते हैं। ठीक है, और 2010 के अकॉर्डिंग आपके 3.5 मिलियन फिशिंग वेसल्स हैं। ठीक है, और चाइना ने क्या है कि अपना जो फिशिंग फ्लीट है उसको 6 गुना क्या है कि आपका इंक्रीज कर दिया गया है 1979 के अकॉर्डिंग। तो मतलब भाई, जब रिसोर्स से जो फिश को कैप्चर करने की रिसोर्सेज है उनमें क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो फिश का जो स्टॉक है वो तो क्या है कि आपका डिप्लेट होगा। क्योंकि भाई आपका ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे पेट्रोल डीजल कभी खत्म नहीं हो सकते, ऐसी लोगों की पहले सोच थी। पहले ऐसे लोग सोचते थे फिशरीज खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर उसका जुडिशियस एक्सप्लॉइटेशन नहीं करोगे तो आपके जो फ्यूचर जनरेशन है वो आपको जैसे डायनासोर को सोचते हैं ना, तो कुछ स्पीसीज ऐसी हो जाएगी कि वो पहले कभी पाई जाती थी, अब तो उनका जो है ना कुछ पाया ही क्या है कि आपका नहीं जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। तो ओवर फिशिंग स्टेम्स फ्रॉम 20 कंट्रीज हुज फ्लीट लैंड 80% ऑफ द मरीन कैच। आपका जो है ना जो ओवर फिशिंग है आपके 20 कंट्रीज में जहाँ पे ओवर फिशिंग हुई हुई है, तो वहां पे क्या है कि आपका जो उनका फिशिंग फ्लीट है, मरीन फिशिंग फ्लीट, वो 80% कैच उनका मरीन सेक्टर से क्या है कि आपका है। तो उसमें पेरू है, जापान है, चिली है, यूएसए है और चाइना है। ये आपके टॉप 5 कंट्रीज है जो ओवर फिशिंग के फिनोमिना में क्या है कि आपकी जो है ना आपकी इन्वॉल्व है। इंडिया इस पोजीशन में क्या है कि आपका 11वीं पोजीशन पे है ओवर फिशिंग करने की पोजीशन में। आपका जो इंडिया है वो 11th पोजीशन पे है। अब जैसे यूटिलाइजेशन की जो है ना मतलब बात करें,
तो जितना आपका ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है उसका 75% आपका डायरेक्ट कंजप्शन के लिए क्या है कि आपका यूज होता है। ठीक है, और जो कंजप्शन है फिश का फ्रेश फॉर्म में, वो आपका जो है ना मतलब क्या है कि आपका एक तरीके से जो है ना मतलब पहले तो फ्रेश फॉर्म में इसलिए कंजप्शन किया जाता था क्योंकि भाई प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स क्या है कि आपकी कम थी। सबसे पहला जो अर्लीस्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है वो कौन सी है? Salt and ice. सॉल्ट एंड आइस द अर्लीस्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में क्या है कि आपका इंप्रूवमेंट आया, पैकेजिंग में इंप्रूवमेंट आया, ट्रांसपोर्ट में क्या है कि आपका इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, तो आपकी जो 1/3 जो आपकी फिश हार्वेस्ट होती है वो इंटरनेशनली क्या है कि आपकी ट्रेडेड होती है। जैसे आप मरीन सेक्टर की बात कर लोगे तो मरीन सेक्टर का जो कंजप्शन है वो आपकी कंट्रीज में कम है एज कम्पेयर टू इनलैंड। ठीक है, और वो आपकी जो है ना मतलब आपका एक्सपोर्ट होती है ना, मतलब जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था ना रीजन्स में, तो उसमें पूछा गया था कि कतला आपकी एक्सपोर्ट होती है कि नहीं होती है, तो कतला इज एक्सपोर्ट और नॉट इन आवर, आप दूसरी कंट्रीज में आपको एक्सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो कतला को? हाँ, इनलैंड फिश की कोई डिमांड नहीं है। आपका मरीन फिशरीज की बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड है, और मरीन सेक्टर से ही क्या है कि आपका जो ये आप कहते हो ना ये गर्भ से 45,000 करोड़ की एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग है, इतने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, और इतने परसेंट हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इतने परसेंट कंट्रीब्यूशन है। वो सारा का सारा खेल आपका मरीन सेक्टर से है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग सोच रहे हैं ना कि हम डे बाई डे फिशरीज का प्रोडक्शन क्या है कि इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि मरीन सेक्टर में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वहां पे कितने हमने जो है ना कितने रिसोर्सेज को क्या है कि हमने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, कितना हमने उनको रिहेबिलिट किया है कि अगर हमने जो है ना अपने लालच की वजह से उनको ओवर एक्सप्लॉइट भी कर दिया है तो उनमें कितना रिहेबिलिटेशन क्या है कि हम कर रहे हैं, कितनी सी रेंचिंग प्रोग्राम क्या है कि हम चला रहे हैं, कितना जो है ना जो आपका डिस्ट्रक्शन है मैंग्रोव्स का, आपका कोरल रीफ्स का, उनको जो है ना कितना हम जो है ना क्या है कि आपका रोक रोक रहे हैं। कोई मुझे ये बता सकता है कि दो जैसे सोर लाइंस को भी क्या है कि आपका आजकल क्या है कि डिग्रेड किया जा रहा है, तो सोर लाइन प्रोटेक्शन एक्ट आपका होता है, फिर सोर लाइन को क्या है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो सी वाल्स को मैन्युफैक्चर करके, गैबियंस को मैन्युफैक्चर करके, या फिर आर्टिफिशियल वहां पे वेजिटेशन क्या है कि आप ग्रो करा के ना। तो आपका ये था, तो 30 मिलियन टन जो आपका फिश जो प्रोड्यूस है वो ग्लोबली टू प्रोड्यूस फिश मील एंड ऑयल, मतलब क्या है कि आपकी 32 मिलियन टन फिश जो आपकी प्रोड्यूस होती है उससे आपका फिश मील एंड ऑयल क्या है कि आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे आपका जो फिश है फिश ऑयल है प्elagic वाटर फिशेस से लाइक सार्डिन मैकरल एंकोविला से, उसका न्यूरोटिकल यूज है, मतलब क्या है कि एक तरीके से दवाइयों में क्या है कि आपका यूज होता है। उसके अंदर ओमेगा 3 जो एसिड है वो क्या है कि आपका कंटेंट उसमें क्या है कि आपका होता है। फिश मील क्या है कि आपका एक तरीके से एनिमल फीड की तरह क्या है कि आपका यूज होता है, पोल्ट्री में यूज होता है, पिग इंडस्ट्रीज में क्या है कि आपका यूज होता है, और एक तरीके से एक्वाकल्चर में भी क्या है कि आपका वाइटल कंपोनेंट है फीड का। तो आपका जो फिश ट्रेड है वो एक जो है ना मेजर सोर्स है एक तरीके से जो है ना फॉरेन अर्निंग करने का। ठीक है, तो आपके जो डेवलपिंग नेशंस है इंडिया वगैरह है, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है ना मतलब जो हम सबसे ज्यादा आइटम एक्सपोर्ट करते हैं वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही तो क्या है कि आपका एक्सपोर्ट करता है। आपकी जो इकोनॉमी की जो बैकबोन है एग्रीकल्चर ही तो है। जब कोरोना के टाइम पे पहला लॉकडाउन लग गया था तो आपकी कंट्री की डीजीपी 4% हो गई थी ना, और वो भी 4% आपकी जो थी वो भी निगेटिव में चली जाती, वो तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसने क्या है कि आपका रोक लिया था ना, 4% कंट्रीब्यूशन उसी का ही था। ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर में 17% आपका फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट का क्या है कि आपका हो जाता है। तो एक तरीके से क्या है कि आपके जहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास क्या है कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे यूएसए है, तो यूएसए से आप पता नहीं क्या क्या मंगाते हो, आपकी कंट्रीज के पास वेंटिलेटर बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। ठीक है, बस आपकी कंट्री ने पीपीई किट बनाना जो है ना मतलब चालू किया था, वो भी बहुत ज्यादा लेट चालू किया था, और वो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज आपसे जो है ना खरीद नहीं रही थी, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थी जो इंडिया से भी नीचे आती थी उन्होंने क्या है कि आपसे खरीदा था। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया वगैरह, तो उनमें क्या है कि अगर उनको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करनी है अपनी इकोनॉमी में क्या है कि आपका इंप्रूवमेंट लाना है, तो फिशरीज का जो ट्रेड है एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आपका प्ले करता है। ठीक है,
तो जैसे आपका चाइना भी क्या है कि आपका जो है ना काफी ज्यादा क्या है कि फिश को एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी क्या है कि आपका करता है। ठीक है, तो चाइना का यहाँ पे जो है ना मतलब डाटा दिखा रखा है। ठीक है, तो फोर फैक्टर चाइना हैज नाउ रिलैक्स पॉलिसीज फॉर फिश इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। मतलब क्या है कि आप चाइना ने अपनी पॉलिसीज में क्या है कि आपका रिलैक्सेशन क्या है कि आपका क्या है फिश इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट में। मतलब जैसे आपका सिंगापुर एक ऐसी कंट्रीज है ना, सिंगापुर क्या काम करता है, सिंगापुर एक तो ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन में आपका हाईएस्ट है, दूसरा किस चीज में हाईएस्ट है बच्चों सिंगापुर, फिशरीज के टर्म्स में। सिंगापुर क्या करता है कि आपका डिफरेंट कंट्रीज से फिशरीज को एक्सपोर्ट करेगा और उसमें वैल्यू एडिशन करके उसका प्राइस हायर करके डिफरेंट कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करता है, तो वो आपका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी क्या है कि आपका करता है। तो इसी तरीके से चाइना ने क्या है कि अपनी जो पॉलिसीज थी उसको रिलैक्स किया था फिश इंपोर्ट के लिए एंड री एक्सपोर्ट के लिए। ये अपनी कंट्री में जो उन्होंने कोई चीज इंपोर्ट की उसमें वैल्यू एडिशन किया और फिर दोबारा से उसको क्या है कि आपका री इम्पोर्ट क्या है कि आपका कर दिया। ठीक है, तो चार फैक्टर क्या है कि आपका जो है ना मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं इस डेवलपमेंट में। हाई प्रोडक्शन फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर, डेवलपमेंट था फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, आपकी जो फिश इंप्रूव पॉलिसीज टू कैटर एक्सपोर्ट एंड चीप लेबर। ठीक है, तो चाइना आपका वर्ल्ड फिश प्रोड्यूसर है। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्शन है चाइना का वो क्या है कि आपका सबसे ज्यादा ग्रेटर है। ठीक है, आपका वैल्यू एडिशन क्या है कि आपका करके जो है ना मतलब आपका जो एनुअल एक्सचेंज अर्निंग है उसमें क्या है कि आपका एक जो है ना कंट्रीब्यूशन इसका क्या है कि आपका रहता है। तो ये बताया गया है। चाइना एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे चाइना की हम जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना मतलब बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो चाइना ने क्या है कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसका 2001 में मेंबर बन गया। ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो क्या है कि आपकी कम हो गई थी और जो आपका फिश इम्पोर्ट है वो क्या है कि आपका चीप क्या है कि आपका हो गया था। अब इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे, तो एक नया चैप्टर इंडियन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आपका डाउन हुआ था 1953 में, जब आपके जो श्री आर माधव नैयर थे उन्होंने आधा टन जो है ना फ्रोजन श्रिम्प एक्सपोर्ट किया था कोचिन से यूएसए तक। ठीक है, तो आपका जो फ्रोजन श्रिम्प है उसकी एंट्री हो गई थी यूएसए में और वहां यूएसए ने क्या कि इसको एक्सेप्ट कर लिया था इंडियन जो है ना यूएसए कंज्यूमर इंडिया, तो उन्होंने क्या है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर जो है ना एक तरीके से न्यू चैप्टर क्या है कि आपका ऐड हो गया था। तो 1953 में तो जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था फ्रोजन श्रिम्प का वो 12.25 टन क्या है कि आपका हुआ था, उससे 57,000 रुपए का क्या है कि आपका फायदा जो है ना एनुअल एक्सचेंज अर्निंग क्या है कि आपकी हुई थी। तो इंडिया क्या है कि एज ए इमर्जिंग कंट्रीज क्या है कि आपका साबित हुआ फिशरीज के एक्सपोर्ट में। ठीक है, और जो शेयर था इंडियन सी फूड का वर्ल्ड मार्केट में वो डे बाई डे क्या है कि आपका इम्प्रूव क्या है कि आपका होता गया। तो आप देख रहे हो कि अभी हम 43,000 करोड़ तक की जो है ना लेवल तक क्या है कि हमने जो है ना रीच कर लिया है। तो हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी जो है ना मतलब दिखाते कि आपका जो इंडिया है उसका ट्रेड रिलेशन जो है ना आपका एसिसिरियंस, बेबीलियंस, फोनिसियन, पोलिनसियन, मतलब ये आपकी पुरानी जो प्रजाति होती थी, मतलब पहले कंट्रीज तो क्या ही होती थी सल्तनतें होती थी, तो उनसे क्या है कि आपका रहा, मतलब जो आपका जो क्रिसिस्ट का बर्थ था उससे भी पहले क्या है कि आपका ट्रेड क्या है कि आपका जो है ना मतलब रहा है। ठीक है, और आपके जो चाइनीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, इनका क्या है कि आपका जो है ना ट्रेड इंडिया से क्या है कि आपका पहले से ही रहता था। ठीक है, तो आपका अर्लियर टाइम्स में इंडिया से ट्रेड किस वजह से क्या है कि आपका रहता था, जब राजाओं की सल्तनत यहाँ पे चलती थी। ठीक है, कि आपके जो आपके राजा थे, इंडियंस की राजा जिनको बोला जाता है, ठीक है, मुगलों से पहले भी जो थे, तो तब भी क्या है कि आपका ट्रेड क्या है कि आपका पर होता था। जब आप जो है ना सपोज हिस्ट्री अगर कभी पढ़ोगी यूपीएससी वाली हिस्ट्री, तो उसमें जो है ना ये सब चीजें बताई जाती हैं कि आपका जो आपका इंडिया एक तरीके से जो है ना मसालों का जो है ना मतलब हब माना जाता था, स्पाइसेस का क्या है कि आपका हब माना जाता था। तो आपके जो फॉरेनर्स होते थे वो क्या है कि आपके स्पाइसेस को क्या है कि यहाँ से खरीद के ले आते थे और अपनी कंट्रीज में क्या है कि आपका महंगे दामों पे क्या है कि आपका बेचते थे। ठीक है, तो इंडिया को जो है ना मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट उन्होंने ही किया कि आपका जो इंडिया पे जो आपका मुगलों का जो अतिक्रमण था या फिर अंग्रेजों का जो अतिक्रमण था वो आपका सोने की चिड़िया की वजह से नहीं हुआ था। उन्हें तो बाद में पता लगा था कि यहाँ पे इतना सोना है, वो एक्चुअली में
स्पाइसेस की वजह से क्या है कि आपका अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे स्पाइसेस की क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि स्पाइसेस का मेजर जो है ना हब यही हुआ करता था कि मतलब स्पाइसेस यहीं पे प्रोड्यूस होते थे, और मेनली वेस्ट कोस्ट की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आपका जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उन्होंने इंडिया के ट्रेड रूट पे गया है कि आपका जो था ना, मतलब पहले हब से जो आपका सी रूट था, इससे पहले जो है ना आपका लैंड रूट से क्या है कि आपका ट्रांसपोर्ट हुआ करता था ना, पहले पाकिस्तान वगैरह या अफगानिस्तान वगैरह इंडिया की जो है ना मतलब पार्ट हुआ करते थे। तो यहाँ का जो ट्रेड रूट था डिफरेंट कंट्रीज को, उस पर क्या है कि आपका मोहम्मद बिन कासिम जो थे, उन्होंने क्या है कि आपका कब्जा कर लिया था। और वो क्या करते थे कि कोई भी सामान उनके जो है ना इलाके से पास होता था, उससे क्या है कि वो एक तरीके का टैक्स क्या है कि वसूलते थे। तो उन्होंने देखा कि हम जो है ना इतना टैक्स वसूल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस पे कब्जा कर ले, और जो है ना और ज्यादा क्या है कि हम पैसा कमाए करके। तो फिर जो है ना मतलब वही अंग्रेजों का अतिक्रमण, मुगलों का अतिक्रमण क्या है कि आपका स्टार्ट हुआ। तो ये आपकी जो है ना पुराने टाइम की क्या है कि आपकी हिस्ट्री थी। ठीक है, बाद में क्या है कि आपका फिशरी सेक्टर में भी क्या है कि आपका रोल था। ठीक है, तो वो तो आपका क्या है कि पुराने जमाने की क्या है कि आपकी बात होगी। ठीक है, तो आपकी जो एक्सपोर्ट ट्रेंड है, ट्रेड है, तो कई सारे रीजन की वजह से क्या है कि आपका घट भी रहा है। ठीक है, जैसे क्या है कि आपकी जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी जो डिमांड है वो कम है, मतलब आप पुराने कुछ इस किताब के अकॉर्डिंग बताया गया है। वैसे तो क्या है कि अभी भी फिशरीज का एक्सपोर्ट घटा है। वो रीजन आप ये समझ सकते हो क्यों घटा है, कोरोना की वजह से रिसेशन आया है, बहुत सारी लोगों की नौकरियां छुट्टी हैं। आप ये नहीं कह सकते हो इंडिया में नौकरी छुट्टी है, अब फॉरेन में भी क्या है कि आपकी नौकरी क्या है कि छुट्टी है। तो उस वजह से जब उनके पास पैसा ही नहीं है, तो बेचारे कहाँ से खाएंगे वगैरह ना मछली है। तो महंगा आइटम है, वैसे भी अगर किसी कंट्री से एक्सपोर्ट होके आ रहा है तो महंगा तो आइटम हो गई। तो इसमें कई तरह की जो है ना मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है कि आपकी लग जाती है। तो इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से डेवलप कंट्रीज में लेसर डिमांड है। एक मछलियों के डिजीज की वजह से एक्सपोर्ट बैरियर भी है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने क्या है कि अपना जो है ना फ्लाइट सी क्या है कि आपकी बंद कर दी थी कोरोना के टाइम पे। और बहुत सारे प्रोडक्ट में आजकल क्या है कि एंटीबायोटिक रेसिड्यू क्या है कि आपके डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल्स क्या है कि आपके डिटेक्ट हो रहे हैं फिश एंड श्रिम्प में, क्योंकि आपका बहुत सारी अनवांटेड डिजीज आ रही है। तो जो फिश फार्मर है वो इंडिस्क्रिमिनेटिवली इन चीजों का क्या है कि आपका इस्तेमाल कर रहा है, उससे एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपका जो है ना मतलब उस पर पड़ रहा है। जो इंटरनेशनल डिमांड है ड्यू टू एफ्लुएंस, वो क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही है। जो टोटल प्राइस है क्वालिटी फिश का लोकल मार्केट में, वो क्या है कि हाँ आपका हाइयर है एक्सपोर्ट प्राइस के रियलाइजेशन में। ठीक है, जीडीपी क्या है कि डेवलपिंग नेशंस की क्या है कि आपकी जो है ना इंक्रीज कर रही है, तो उनको कम जरूरत है अब फॉरेन एक्सचेंज की। लेकिन इंडिया को तो बहुत ज्यादा जरूरत है भाई फॉरेन एक्सचेंज की ना। मतलब डॉलर के कंपैरिजन में आपके जो इंडिया की जो कंडीशन है आजादी के टाइम पे, जब आजादी हुई थी, तो हाँ आपका जो 1 रुपया होता था वो $1 के बराबर क्या है कि आपका होता था। अगर आप जो है ना 70-80 सालों में अगर आप देखोगे, जितने भी साल हो गए अभी आजादी को, ठीक है 53 वो और 22 ये, इनको ऐड कर लो तो उतने साल हो गए। तो उसके कंपैरिजन में आजा जो है ना मतलब हम बहुत ज्यादा पीछे गए कि आपके हो गए हैं। डॉलर 90 के कंपैरिजन में आ गया है, और अभी हम जो है ना मतलब हमारा ये 90 रुपये और उनका $1, तो मतलब एक हमारी कंट्रीज को तो फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हाई हो गई है, लेबर की कॉस्ट हाई हो गई है, शिपिंग रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एक्सपोर्टर, मतलब आपकी जो शिपिंग हो रही है तो एक्सपोर्टर का प्रॉफिट मार्जिन क्या है कि आपका घट रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइस क्या है कि आपके इंक्रीज कर रहे हैं, तो भाई तेल ज्यादा लग रहा है, आपका जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इतना कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है कि आपकी है। तो टुडे जो है ना लार्ज नंबर की सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में आपका हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है कि आपका इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का सर्टिफिकेट है, तभी क्या है कि आपकी फॉरेन कंट्रीज उसको क्या है कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है कि आपका कर रही है। ठीक है, तो जो आपकी यूरोपियन यूनियन है एक तरीके से इमर्ज हुई है, वो टॉप मार्केट है आपके इंडियन सी फूड की। सीफेलोपोड स्क्विड कटल फिश क्या है कि आपके 2 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं, जो एक अच्छा गुड मार्केट प्राइस क्या है कि आपका अर्न कर रही है। ठीक है, क्योंकि इनकी डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज में या फिर आपकी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहाँ क्या है कि इनकी क्या है कि काफी क्या है कि आपकी डिमांड है। तो ये है। अब जैसे मैंने क्वांटिटी का जो है ना मतलब बताया था, 219 में जो आपका 20 में जो आपका आइटम एक्सपोर्ट हुआ है 12,89,650.90 टन। आप कितने डॉलर्स की जो है ना एनुअल एक्सचेंज अर्निंग हुई है, तो $6,678.69 की क्या है कि आपकी एनुअल एक्सचेंज अर्निंग क्या है कि आपकी जो है ना मतलब हुई है।
ठीक है, कोई बच्चों मुझे ये बता सकता है कि आपका एनसीएपी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीएपी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीएपी की सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोले? आवाज, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा जरा। आवाज क्लियर आ रही है बच्चों मेरी? हाँ सर अभी आ रही है। एनसीएपी की फुल फॉर्म पूछ रहा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएपी? नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, न्यू दिल्ली में। हाँ जी जी, वेरी गुड, ये न्यू दिल्ली में है, आईसीआर के अंडर है। एक क्वेश्चन मेरा आपका ये था कि आपकी जो इनलैंड फिश क्वालिटी का जो मैनेजमेंट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है या फिर यूनियन सब्जेक्ट है? यूनियन समझ रहे हो ना, केंद्र सरकार, और स्टेट मतलब राज्य की सरकार। तो इनलैंड फिश क्वालिटी क्या है कि आपका तब जो मैनेजमेंट है या फिर जो इनलैंड फिश क्वालिटी को जो कंट्रोल करता है वो स्टेट सब्जेक्ट है या फिर आपका यूनियन सब्जेक्ट है? यूनियन। वो स्टेट सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट आपका जो म्यूनिसिपालिटी या फिर जो कॉर्पोरेशन है कंसर्न स्टेट मिनिस्ट्री की, आपका हर एक स्टेट में अब मिनिस्ट्री होती है ना एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फिशरीज की, तो वो इस चीज को क्या है कि आपका कंट्रोल करती है हर स्टेट की मिनिस्ट्री। आपका यूनियन मिनिस्टर भी है, कौन है आपके यूनियन मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग और फिशरीज के? पहले तो श्री गिरिराज सिंह थे ना, अभी चेंज हो गए हैं ना जब मोदी जी ने अपनी कैबिनेट चेंज की। हाँ, श्री पुरुषोत्तम रूपाला इज द न्यू यूनियन मिनिस्टर है जो है ना, मतलब फिशरीज के ना, पहले आपके गिरिराज सिंह थे। तो अलग अलग स्टेट के जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं वो तो आपके सबके अलग स्टेट के अलग अलग होंगे, यूनियन आपकी केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर होते हैं ना वो है। अब पोर्ट वाइज एक्सपोर्ट ट्रेंड की जो है ना यहाँ पे जो है ना मतलब बात की गई है पोर्ट वाइज ना। तो आपके 9 लैंड और एयरपोर्ट्स जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो मेजर पोर्ट्स हैं आपके वो कार्गो को एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, इतना इतना आइटम क्या है कि इतने इतने पोर्ट से क्या है कि आपका एक्सपोर्ट होता है। तो जो आपकी हैंडबुक ऑफ फिशरीज स्टैटिस्टिक्स है उसमें नया डाटा है तो उसको क्या है कि आप देख लेना। अब नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ट्रेंड इन एक्सपोर्ट ऑफ फिशरीज प्रोडक्ट। तो आपका जो इंडिया फिश एक्सपोर्ट है वो क्या है कि आपका इमर्ज हुआ है द लार्जेस्ट ग्रुप इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो जो आपके टुडे आजकल जो फिशरीज एक्सपोर्ट बास्केट है वो 60 आइटम से ज्यादा क्या है कि आपका कवर करता है। तो एक स्टडी क्या है कि आपके एनएसीपी ने क्या है कि आपका जो है कंडक्ट की गई थी, तो उसने ये दिखाया था कि आपका जो एक्सपोर्ट फिशरीज प्रोडक्ट की जो बास्केट है उसमें क्या है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन की क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे क्या है कि आप एक स्पीसीज को कल्चर मत कीजिएगा, बहुत सारी स्पीसीज को कल्चर कीजिएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या है कि आपका प्रोडक्शन भी क्या है कि आपका इंप्रूव होता है और स्पीसीज डाइवर्सिटी में भी क्या है कि आपका इंप्रूवमेंट क्या है कि आपका आता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपकी कंट्रीज की क्या है ना मतलब एक तरीके से जो है ना अलग अलग डिमांड होगी। तो कहीं पे कोई चीज किसी कंट्रीज में किसी एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड ज्यादा है, किसी दूसरी कंट्रीज में उस पर्टिकुलर डिफरेंट आइटम्स की डिमांड ज्यादा है। तो एक तरीके से इंप्रूवमेंट क्या है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है कि आपका खुद ही आएगा। तो ये है। अब जो है ना वैसे क्या है कि ये चैप्टर आज तो खत्म नहीं होगा, इसको कल जो है ना क्या है कि खत्म कर दिया जाएगा और कल ही क्या है कि आपका कोई हैंडबुक का चैप्टर क्या है कि आपका इंक्रीज जो है ना चालू कर दिया जाएगा। और बाकी हम अगली क्लास में जो है ना जो फिशिंग गियर एंड क्राफ्ट का जो चीजें छुटी हुई है उसको क्या है कि हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू।